जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जुई चेन और जीजियान के बीच में एक अजीब सी कन्वर्सेशन शुरू हो गई थी, जहाँ पे जुई चेन कहता है कि चलो साथ हो जाते हैं, तो जीजियान कहती है कि हम तो हमेशा से ही साथ में हैं। लेकिन तभी अचानक से जीजियान के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहती है कि आखिर तुमने ये क्या कहा, प्लीज मुझे क्लियरली बताओ कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो जुई चेन प्यार से कहता है कि चलो एक साथ रहते हैं, और तुमने बिल्कुल सही सुना है, और तुम ये तो जानते ही हो ना कि हम एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं, और तो तुम हमेशा से ही मेरे साथ मेरी तरफ रही हो, तुमने ही मेरी मदद की है, तुमने ही मुझे इनकरेज किया है, और तुमने ही मेरा ख्याल भी रखा है। और यहाँ तक कि वैसे मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने ये सब कुछ देखा है, और उस दिन जब मैंने युहाओ को उसकी बनाई हुई 3 स्किल्स को देखा, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी दुनिया के अंदर मेरे लिए सिर्फ स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि और भी काफी सारी चीजें हैं, और सिर्फ तुम इकलौती लड़की हो जिसे मैं जानता हूँ, और उससे भी बढ़कर मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम इकलौती हो, इसलिए चलो साथ में रहते हैं, ठीक है ना। और जुई चेन की इस बात को सुन के जीजियान थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और इसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन फिर ये गुस्सा करते हुए कहती है कि बेकार की बातें मत बोलो, मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। तो जुई चेन कहता है कि तुम सिर्फ एक लौती हो जो कि मेरी नजरों में मेरी स्वॉर्ड की तरह है। तो जुई चेन कहती है कि मैं बिल्कुल भी विनम्र नहीं हूँ, बल्कि मैं तो काफी गुस्सैल हूँ, जिसे बात बात पे गुस्सा आता है, और तो और मुझे लड़ना भी काफी पसंद है, और शायद किसी दिन मुझे तुम्हारे साथ ही निपटना पड़े। तो जुई चेन कहते हैं कि हाँ, ये भी एक वजह है हमारे साथ में रहने की, और क्या तुम ऐसा नहीं चाहती हो। और इस बात को सुन के जुई चेन काफी ज्यादा इमोशनल हो गई होती है, और इसके आंखों में से भी आंसू आने लगते हैं, और ये मन में कहती है कि थैंक गॉड इसने अपनी आंखें तो खोली। और फिर ये तुरंत ही जुई चेन को पकड़ के कहती है कि अब से तुम मेरे हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा, क्योंकि इसकी कोई भी डेडलाइन नहीं है। और हम देखते हैं कि जुई चेन का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया होता है, और जीजियान कहती है कि तुम सच में एक नंबर के बेवकूफ हो, क्या तुम जानते हो कि इस दिन का मैंने कितने सालों से इंतजार किया है, और अब से युहा भी मेरा शुभ चिंतक है। और फिर हमें होटल के अंदर एक रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जू सांसी और युहा और बैठे होते हैं, जहाँ पे युहा अपनी स्पिरिट आइज का इस्तेमाल करके जमीन के नीचे देखने की कोशिश कर रहा होता है, और ये अपनी स्पिरिचुअल पावर को काफी ज्यादा जमीन के अंदर भेज रहा होता है। और जब ये काफी नीचे आ जाता है तो इसे यहाँ पे पानी मिलता है, जिसे देख के यह काफी खुश होता है, और इसे ऐसा देखता है कि इस पानी के अंदर सिर्फ मड ही है, और क्योंकि युहा जमीन के काफी अंदर तक चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें इसकी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो रही है, इसलिए तुरंत स्काई ड्रीम से मदद करने के लिए कहता है, जिसके लिए स्काई ड्रीम में मान जाता है। और फिर क्या था, स्काई ड्रीम जो होता है ये भी अपनी पावर को युहा को देने लगता है, जिससे कि ये अपना काम कर सके, और तभी युहा को वो जगह मिल जाती है जिसकी ये तलाश कर रहा होता है, और ये कहता है कि ये जगह तो मिल गई है, तो उन लोगों को भी यहीं पे आसपास होना चाहिए, और अब मैं अपनी स्पिरिचुअल अवतार का इस्तेमाल करूंगा उनकी सिक्योरिटी की जांच करने के लिए। और जैसे ये लोग स्पिरिचुअल अवतार का सुनते हैं तो गुई कहती है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक बार जो अटैक हुआ तो तुम इंजर्ड हो जाओगे। तो यह कहता है कि चिंता मत करो, मैं काफी केयरफुल रहूंगा, और तो और सोल टूल्स से स्पिरिचुअल अवतार को टारगेट नहीं कर सकते हैं, तो मेरा जो स्पिरिचुअल अवतार है वो सबसे सेफ रहेगा, और वहाँ पे सिर्फ मेरी स्पिरिचुअल बॉडी ही जाएगी, और वहाँ पे उनके पास जो डिटेक्शन टूल्स हैं वो इतने भी असरदार नहीं है कि वो इसे डिटेक्ट कर सकें। और वाकई में ये युहाओं की छोटी सी बॉडी काफी क्यूट सी लग रही होती है, और जूसान से इसे कहता है कि जल्दी से जाओ और अपने आप को सेफ रखना, और अब मुझे डर भी लगने लगा है जो तुम्हारी बॉडी इतनी छोटी है। तो यह कहता है कि स्पिरिचुअल पावर कंट्रोल के मामले में आप हम स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर्स की कैपेबिलिटीज को नहीं समझ पाओगे, और चिंता मत करो मैं ठीक रहूंगा, तो अब मैं चलता हूँ। और फिर युहा का ये जो स्पिरिचुअल अवतार होता है ये तुरंत ही उसी जगह जाने लगता है जो इसे पहले मिली थी, और जब ये यहाँ पे आ जाता है तो ये आसपास की चीजों को देखते हुए कहता है कि फैंगलिंग ने जो कहा था बिल्कुल सच कहा था, इस प्रिजन को काफी सीक्रेट में डिजाइन किया गया है, और लोकेशन के हिसाब से ये जो एंट्रेंस है ये सिटी वॉल के ही अंदर है, और जैसे यह इस पानी से निकल कर बाहर आता है तो ये यहाँ पे काफी सारे प्रिजन को रखा हुआ देखता है, जिनके अंदर इंजर्ड होस्टेजेस को रखा हुआ गया था। और इन सभी को देख के युहा सोचता है कि ये जो सभी लोग हैं ये सभी टीम मेंबर्स हैं कई सारे सेक्टों और अकेडमीज के, जिन्होंने सोल मास्टर एलआई टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था, और उनमें से कुछ तो हमसे यहाँ तक ही लड़े भी थे। हालांकि इस समय उनकी सांसें काफी धीरे धीरे चल रही हैं, और तो और उनकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की सोल पावर फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है, तो लगता है कि उन लोगों को यहाँ पे काफी लंबे समय से टॉर्चर किया जा रहा है। और वाकई में उन सभी अकेडमीज और सेक्टों के साथ ये काफी ज्यादा बुरा हुआ, क्योंकि ये सभी ही अपनी जनरेशन के जीनियस हैं। और तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है अपने कुछ लोगों के साथ, और वाकई में इसके अंदर से काफी खतरनाक सी पावर निकल रही होती है। और जैसे
यहाँ पे 2 टाइटल डुएलो और 3 सोल डुएलो को देखता है तो इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसने बिल्कुल भी सोचा ना था कि जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे पहले से ही ये 5 पावरफुल लोग होंगे। और ये जो बंदा होता है ये कहता है कि क्या ये प्रिजनर से ठीक है। तो ये बंदा जो होता है ये बताता है कि जब तक कि हमारे पास इनफ पॉइजन है तब तक हम हर रोज इन्हें वो पीने के लिए देते रहते हैं, और जब तक कि इन्हें सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर दिया जा रहा है तो यहाँ तक कि इनमें से एक सोल डुएलो भी अपनी सोल पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और उससे भी बढ़कर ये सभी लोग ही भूख से काफी लंबे समय से तड़प रहे हैं, तो पक्का ये सभी ही अभी काफी ज्यादा कमजोर होंगे। तो ये जो लीडर होता है ये कहता है कि इन लोगों को भूख से मरने मत देना, क्योंकि ये लोग हमारे लिए बाद में यूजफुल हो सकते हैं, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग सोल्स की जरूरत है, लेकिन अभी के लिए लालच मत करो। और क्या तुम मेरी बात को समझ गए? और इस चीज के लिए ये बंदा भी मान जाता है। और फिर एक बंदा कहता है कि सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर, चलो चलते हैं, और इन 5 में से 3 लोग आगे चले जाते हैं। तो इस चीज को देख के लीडर के साथ जो बंदा होता है वो कहता है कि इन तीनों ही ब्रदर का काफी ज्यादा साहस बढ़ गया है, जो ये लीडर की फैमिली की स्लेव्स हैं। तो ये जो लीडर होता है ये कहता है कि आखिर तुम इन तीनों ब्रदर्स को कैसे इस्तेमाल करोगे जिससे कि वो लोग प्रिजनर्स के लिए खाना ले आए? ये पक्का हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। और जैसे ही आप देखते हैं कि इन दोनों ही ग्रुप्स के बीच में थोड़े बहुत मतभेद हैं, तो ये तो इसके लिए काफी अच्छी खबर होती है सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर के अलावा। और तभी इनमें से कोई कहता है कि मैंने सेंट को देखा है, और जैसे सेंट सुनता है तो यह हैरान होते हुए सोचता है कि तो मतलब कि होली स्पिरिट कल्ट से भी यहाँ पे कोई सेंट है। और तभी हम यहाँ पे एक सेंट को देखते हैं जिसके अंदर से काफी खतरनाक वाला ऑरा निकल रहा होता है, जिसे देख के यह काफी हैरान होता है और ये कहता है कि ये तो, लेकिन तभी ये जो लीडर होता है ये युहा की प्रेजेंस को महसूस कर लेता है और ये तुरंत ही कहता है कि कौन है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।